सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम हिंदी में एक और नया पाठ करेंगे जिसका नाम है समय की सुरंग। आधुनिक युग में यंत्रों व मशीनों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। लोगों को इनसे कई प्रकार की सहूलियत तो हुई है। ये यंत्र हमें अतीत का भविष्य में तो नहीं ले जाते, परंतु अतीत की दुखद यादों को भुलाकर सुखद भविष्य की उम्मीद जरूर कराते हैं। इसलिए समाजशास्त्री एवं पर्यावरण के जानकार इनका सही उपयोग करने की सलाह देते हैं। साहित्य एवं फिल्मों में पहले परिकथाओं, जादू टोना, तिलिस्म आदि का प्रभाव था, परंतु यंत्रीकरण अथवा मशीनों का युग आने के बाद विज्ञान कथाओं का सहारा लेकर अनेक प्रकार की कपोल कल्पना पर आधारित चरित्र गाढ़े गए। कार्टूनों में ऐसे चरित्रों की भरमार है। आज हम इसी पाठ में इस बारे में चर्चा करेंगे। पाठ कुछ इस तरह से शुरू होता है। लेखक के वैज्ञानिक मित्र ने काल यंत्र बनाया था जिससे वह भूतकाल और भविष्यकाल की सैर कर सकता था। उसने अपने मित्रों को भोजन के लिए बुलाया था। मित्र उसके घर पहुंच गए थे, पर वहां ना वैज्ञानिक मित्र था, ना उनकी बनाई टाइम मशीन। कुछ क्षण बाद वह वैज्ञानिक मित्र अचानक दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। उसने अपनी आप बीती इस प्रकार बताई। काल यंत्र पर बैठकर उसने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींचा। बड़ी तेजी से 21वीं सदी फिर 22वीं सदी बदलने लगी। समय रोकने के लिए जब लेखक के मित्र ने हैंडल खींचा तो अपने आप को एक हरे भरे मैदान में पिरामिडों के पास पाया। अचानक उसे कुछ लोग अपनी ओर आते दिखाई दिए। वे बहुत सुंदर थे और उनकी भाषा मीठी थी। वे इस नए आगंतुक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। वे उसे एक अट्टालिका के पास ले गए। उसके अंदर बहुत से लोग फर्श पर बैठे थे। वे इस वैज्ञानिक को उत्सुकता से देख रहे थे। दिन ढलने के समय वैज्ञानिक इमारत के बाहर आए और नदी तथा खंडहरों के पास घूमने लगे। इसी बीच उन्होंने देखा कि उनका कालयंत्र गायब हो चुका है। लेखक के मित्र समझ नहीं पाए कि कालयंत्र कहाँ गया। इमारत के अंदर आकर सोते हुए एक व्यक्ति को जगाकर उसने पूछा चाह पर यह लेखक के मित्र की बात समझ नहीं आई और वह उसकी बात को समझ नहीं पाया। सूरज निकलने ही वे फिर उसी पखंदार मूर्ति के पास पहुँचे जहाँ कालयंत्र रखा था। वहाँ यंत्र को खोजे जाने के निशान थे। निशानों के सहारे लेखक के मित्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे तक पहुँचे। उन्हें पता चल गया कि भीतर में से खोखले इस चबूतरे के नीचे ही कालयंत्र को छिपाया गया है। उन्हें आसपास छायादार शेड और कुएं दिखाई दिए। साथ आए लोग इन कुओं के पास जाने से डर रहे थे। उनकी दूसरी आदत थी कि ये लोग रात होते ही डर कर घरों में छिप जाते थे। एक दिन रात को लेखक के मित्र ने जाना कि कुछ लोग कुएं के नीचे भी रहते हैं जो रात में निकलते हैं। यानी कि भविष्य की दुनिया में दो तरह के लोग थे, एक दिन के प्रकाश में धरती पर रहने वाले और दूसरे धरती के नीचे अंधेरे में रहने वाले तथा रात को अंधेरे में निकलने वाले। उन्होंने धरती के नीचे रहने वालों का नाम मार्लक रखा था। मार्लॉक लोगों ने ही कालयंत्र चुराया था। लेखक के मित्र कुएं में उतरकर मार्लॉक लोगों की दुनिया में गए। वहां उन्होंने जाना कि मार्लॉक प्रकाश से डरते हैं। वहां लोगों ने वैज्ञानिक पर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से वे जान बचाकर कुएं से बाहर की दुनिया में आए। धरती पर रहने वालों में उनकी मित्र वीणा और उसके साथी उन्हें सुरक्षित देखकर खुश हुए। कालयंत्र की खोज में धरती पर घूमते हुए लेखक के मित्र ने एक दिन एक नीली इमारत देखी। वह एक म्यूजियम था। वहां लेखक के मित्र को माचिस और कपूर मिल गए। इन दोनों चीज़ों के साथ एक लोहे का डंडा उठाकर वह बाहर आई। अंधेरा होने लगा था। कालयंत्र पाने के लिए उन्होंने पंखदार मूर्ति के पास पहुंचकर उन्होंने सूखी घास में आग लगा दी। फिर आग बढ़े तो मार्लॉक लोगों ने उन्हें घेर लिया। जब वे तीली जलाते तो वे डर कर दूर चले जाते और उसके बुझते ही उनके पास आ जाते। अचानक जंगल में आग लग गई और मार्लॉक भाग गई। इस सब में वीणा लेखक के मित्र से बिछड़ गई।
पंखदार मूर्ति के पास चबूतरे में उन्हें एक द्वार दिखाई दिया जिसके अंदर काल यंत्र रखा था। मॉर्लॉक लोगों ने लेखक के मित्र के द्वार के अंदर घुसते ही उसे बंद कर दिया। लेखक के मित्र ने बताया कि बड़ी कठिनाई से उसने काल यंत्र का हैंडल घुमाया, मशीन चल पड़ी और जैसे ही आज की तिथि आई तो उसे बंद कर दिया और अब आपके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने अपने मित्र को कुछ फूल दिखाए जो उन्हें वीणा ने दिए थे। सभी आश्चर्य से भविष्य की यात्रा करके लौटे उस काल यात्री को देख रहे थे। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि आने वाला समय कैसा होगा यह सोचने के लिए प्रेरित करना। भविष्य में भी बुरे लोग हो सकते हैं, यह ज्ञान देना। जिस समय हम हैं उसे स्वीकार कर आनंदित होना चाहिए। यहीं पर यह पाठ खत्म होता है। कल हम इसका कक्षा में वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।